नवंबर तक जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क बंद नहीं होगा। अगर करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ईमन। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू वन मोर वीडियो। सो अभी रात के बज रहे हैं 2 और अभी कुछ ऐसा हुआ है कि मैं सो रही थी, सोने लगी थी और मुझे एक DM आता है जिसने मुझे एक मरतबा ऐसे करके हिला के रख दिया। एंड वो एक भाई हैं और वो प्लान कर रहे हैं UK जाने के लिए। और ही सेड टू मी दैट मैं अल्लाह ताला के बाद आपके ऊपर इस चीज़ का कर रहा हूँ कि आप मुझे सही गाइड करेंगी और आप मुझे सही बात बताएंगी। मुझे पता नहीं क्यों इस बात पर यकीन है कि आप मुझे सही बात बताएंगी। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मैं इन नवंबर इनटेक या दिसंबर इनटेक एक यूनिवर्सिटी हैड वन मेंशन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाना चाहता हूँ, मींस मास्टर्स के लिए। और मेरी उस कंसल्टेंट से बात हो रही है और उस कंसल्टेंट ने मुझे बोला है कि पोस्ट स्टडी वर्क अभी 2024 में चलेगा। हालांकि मैं सितंबर इनटेक में भी जा सकता हूँ, लेकिन वो भाई मुझे कह रहे हैं कि कंसल्टेंट कह रहा है कि आप आराम से ना दिसंबर इनटेक में चले जाएं, आप कोई जल्दी ना करें, आप अपना टाइम लें और आप ना सब आराम से जो है वो दिसंबर इनटेक में चले जाएं। लेकिन मैं पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोस्ट स्टडी वर्क ज़रूर मिले। अच्छा, सो मैंने उन्हें ये बोला कि ऐसे टू हिम, मैंने उन्हें कुछ बातें बताई ऐसे ऐसे। नहीं, आप भी मुझे ऐसे बात समझ नहीं आ रही। मेक अ वीडियो फॉर मी प्लीज़। सो हियर आई एम। सो मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगी कि अभी एडिट करके अभी पोस्ट कर दूँ। ओके, जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द रबिश। सो अब ऐसे है कि जो चेंजेस हुई हैं, ठीक है, मैं लाइन वाइज जो है वो इस ईयर में जो जो चेंजेस आई हैं मैं वो सब मेंशन करूँगी। जो सबसे बड़ी चेंज आई है UK स्टडी वीज़ा में वो ये है कि मास्टर्स में पहले अलाउ होता था कि आप डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हो, ठीक है। तो अभी 1 जनवरी 2024 से उन्होंने ये रूल ख़त्म कर दिया। आप अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग योर स्पाउस विद यू। आपका स्पाउस, आपके बच्चे, व्हाटएवर, जो भी आपके डिपेंडेंट्स, आप नहीं ला सकते, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेजर चेंज स्टूडेंट वीज़ा के लिए बोला जा रहा था वो ये था कि पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो ख़त्म करें। पोस्ट स्टडी वर्क क्या होता है? बेसिकली जब आप मास्टर्स कर लेते हो, आपका मास्टर्स आई थिंक अराउंड 12 या 15 मंथ्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो एक ड्यूरेशन जो है वो अलाउ होता है, आप उसमें जो है वो काम कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी कंपनी में काम कर सकते हो। वो वर्क वीज़ा नहीं होता, वो पोस्ट स्टडी वर्क होता है जो कि आपको स्टडी के बाद अलाउ किया जाता है UK गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब इस तरह से है कि उन्होंने जब जनवरी में डिपेंडेंट्स को बंद करने की बात की थी, जब ही उन्होंने बोला था कि वो इस चीज़ के बारे में भी डिसाइड करेंगे कि इसको बंद करना है कि नहीं करना है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी तक एटलीस्ट मई इनटेक तक आपको पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो अलाउ है, ठीक है। अभी 14 मई 2024 को एक कमीशन बैठेगा जो स्पेशली इस चीज़ का जो न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट है ऑफिशियल न्यूज़ का, वो मैं वीडियो के साथ जो है वो कोशिश करूँगी मैं अटैच कर दूँ। तो इस तरह से है कि वो अभी इस चीज़ को डिसाइड 14 मई को करेंगे। अभी उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी वो डिसाइड करेंगे और फिर वो बताएंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो बंद हो रहा है या वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक एटलीस्ट सितंबर तक जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क बंद नहीं होगा। अगर करेंगे भी तो आई थिंक फ्रॉम 1 जनवरी 2025। मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे रही, लेकिन मतलब जो सारी सिचुएशन देखकर लग रहा है वो ये है कि अभी जो है वो बंद नहीं करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप
मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप चाहते हैं मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक में एडमिशन मिल रहा है, आप उसको सिक्योर कर लो। आप प्लीज़ अपने आप को 100% सेफ साइड पर रखो, हर चीज़ प्रायोरिटी बेस पर करो। अगर आपके पास फाइनेंसेस पूरे हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को डिले नहीं करो, इसको फौरी तौर पर कर लो अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क सिक्योर करना चाहते हो तो। ठीक है, ये बात हो गई पोस्ट स्टडी वर्क की। ठीक है, इसी चीज़ में मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर देती हूँ इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी जो कि वर्क वीज़ा के लिए जो है वो कर रहे हैं। अभी इस तरह से है कि आज हो गई है, अभी 2 अप्रैल स्टार्ट हो गई है। अब इस तरह से होगा कि जो कॉस है वो अभी आना बंद हो जाएंगे, मतलब जो पेंडिंग कॉस हैं, जो पेंडिंग एलोकेशंस हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगी आज, मतलब जो अभी दिन चढ़ेगा 7 बजे के बाद 2 अप्रैल 2024 7 PM UK टाइम के बाद जो है वो कॉस आना बंद हो जाएंगे और जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो अब नए, अभी मैं आपको यही करूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि अब आप जल्दी नहीं करें, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किए थे अब मत करें, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दिन में या कुछ घंटों में वो नहीं आ सकता। अब बेहतर रास्ता ये है कि अब वो जो आपका ईयरली थ्रेशोल्ड, जो आपकी ईयरली पेमेंट सैलरी थी पहले वो थी 26,000 समथिंग, 26,800 मेरे ख्याल से, अब बढ़कर वो 38,700 हो जाएगी। तो आप अपने एम्प्लॉयर को यही बोलें कि अब वो नए रूल्स के साथ, पहले एक्ट था 2010, अभी जो है वो अपग्रेड होकर 2020 हो जाएगा। तो आप उनको यही बोलें कि वो जो रीन्यू हो रहा है रूल, जो रीन्यू हो रही हैं सब चीज़ें, वो करके 4 अप्रैल जैसे ही 9 बजे एप्लीकेशंस जो है वो सिस्टम जो है स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो है जिसको SMS कहते हैं, वो दोबारा से एक्टिव हो तो आपके लिए फ़ौरन से कॉस्ट अप्लाई कर दें और आप फ़ौरन से कॉस्ट लेके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें। अभी बहुत सी कन्फ्यूजन आ रही है कि प्रायोरिटी वालों के वीज़ाज़ नहीं आ रहे। अभी मेरे सामने ही 1-2 लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई है, पहले मुझे यही था शायद प्रायोरिटी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी ऐसे नहीं हो रहा है। कुछ जो स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका पहले आ रहा है, जो प्रायोरिटी अप्लाई कर रहे हैं उनका बाद में आ रहा है। सो बहुत कन्फ्यूजन चल रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस चली हैं, होम ऑफिस को ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। तो अब बेहतर रास्ता यही है कि आप कोशिश करें, जो आपने काम करना उसको जल्द से जल्द करें। मैं इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं देती कि आप प्रायोरिटी करें कि आप स्टैंडर्ड करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टैंडर्ड करते हैं। प्रायोरिटी का अगर आपको लगता है आप स्टैंडर्ड में टाइम पर पूरा अपना काम नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप प्रायोरिटी की तरफ चले जाएं। ठीक है, ये बात हो गई वर्क वीज़ा की। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा में सिर्फ इतनी सी चेंज आई है कि उन्होंने जो है फैमिली थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले 18,000 समथिंग था, अब उसको 26 या 27,000 जो है वो कर दिया ईयरली, और दैट्स फाइन। ठीक है, सो दीज आर सम चेंजेस जो अभी UK गवर्नमेंट कर रही है बिकॉज़, और हाँ, सबसे बड़ी और मेजर चेंज हुई है वो ये है कि पहले केयर होम वीज़ाज़ जो है वो आपको ग्रांट होते थे, उसके साथ आप अपने डिपेंडेंट्स को सबको लेकर जा सकते थे। अब आपको अलाउ नहीं, डिपेंडेंट्स में आपका स्पाउस आ जाता है, आपके बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको अलाउ नहीं है, अब आप किसी को भी नहीं लेकर जा सकते, अब आप सिर्फ खुद जा सकते हो अगर आपको केयर होम का वीज़ा मिलता है तो। ठीक है, उसके बाद वर्क वीज़ा अभी तक सेम वैसे ही है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो कोई भी अच्छा स्किल्ड वर्कर रूट हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर यही है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को स्टिल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये आ गया है कि अब जो आपकी वो जो NHS की फ़ीस है वो बढ़कर 1023 पर ईयर हो गई है, और आपकी वो जो आपका ईयरली थ्रेशोल्ड है, मतलब जो आपकी पर एनम सैलरी है वो बढ़ के 38,700 हो गई है। बट इसके अंदर अभी तक पर्क इस चीज़ का यही है कि यू कैन स्टिल टेक योर डिपेंडेंट्स विद यू। तो अभी अगर आपका सेटलमेंट का माइंड है UK में और आप ऑथेंटिक स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी बेहतर ऑप्शन यही है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ जाएं। मैं यही रेकमेंड करूँगी। बाकी इंशाल्लाह गॉड ब्लेस यू ऑल। और जी भाई, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड इफ़ दिस वीडियो वाज प्रोडक्टिव फॉर यू प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप
for in this video, and please leave your comment. अगर आपको कुछ भी पूछना है, you can even DM me in you can do inbox message as well. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी। और मुझे दुआओं में याद रखें, और बहुत दुआओं की ज़रूरत है मुझे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।